हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोलू एंड मॉम्स। आज मैं आई हूँ स्पेशल कुछ चीज़ें उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लड़की हो या लड़का हो। तो उनके लिए मेरी छोटी सी स्टोरी जो बचपन से मैंने फॉलो की थी और वो फॉलो करते करते मैं यहाँ तक आई हूँ। तो ये मुझे एक छोटे बच्चे की एक जिद होती है ना कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ऐसे ही करना है। तो एक जिद की वजह से मैं वो जर्नी से ये जर्नी तक कैसे आई हूँ, ये मुझे उन बच्चों को बताना ठीक समझती हूँ। और मैं बताना मन से चाह रही हूँ कि मुझे बोलना है कि जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था दोस्तों कि मैं पूना महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा नाम शांति है। तो जो भी मेरा बचपन था, हम पूरे फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स मीन्स हम 5 भाई बहन, जिसमें हम 3 बहनें 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे मम्मी पापा, ऐसे कुल मिला के हम 7 पर्सन इन फैमिली। तो 7 लोग तो थे, लेकिन इसमें बोल सकते 6 ही लोग थे, क्योंकि मेरे पापा जो है वो मोस्टली इतना इंटरेस्टेड नहीं थे हमारे साथ रहने में या जो भी था। तो उनको हमारे साथ न रहते हुए भारी रहना पसंद था। तो कभी कभार साल में 6 महीने में कभी कभार आते थे। तो पूरी जिम्मेदारी आप समझ सकते हो पूरी फैमिली की मेरे मम्मी के ऊपर ही थी। और मम्मी के ऊपर थी तो हम 5 भाई बहनें थे। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ मम्मी ने किया और वो चल रहा था, ऐसे नहीं है। मम्मी बर्तन मांजने का काम करती थी और जैसे साइड पे बिगारी काम होता है ना, जैसे रेती वगैरह ये करना है, वो काम मम्मी कर लेती थी। उसके साथ फिर रहे हम 5 लोग। हम 5 भाई बहनों को भी एक जवाबदारी दी हुई थी कि हर एक ने कुछ ना कुछ उसके हिसाब से काम करना है। ये करते करते थोड़े जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, ये समझ गए थे कि करना है, कुछ तो करना है और लाइफ में हमें ही करना है अभी, और मम्मी के साथ ही चलते रहना है। तो चलना है तो मम्मी को सपोर्ट भी करना है। तो जैसे हर एक कोई ऐसे ही सोचेगा कि चलो मम्मी कर रही है तो मम्मी को भी सपोर्ट करते हैं। तो वैसे मेरे चारों भाई बहन और मैं भी, पांचों मिलके हम करते थे। ये करते करते दोस्तों जैसे हम बड़े हो गए तो 4 भाई बहन तो वो पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो जवाबदारी थी। तो हर एक को हर एक का काम करना था। तो जैसे बचपन में कोई काम करने लग गया, किसी को काम में इंटरेस्ट था, जैसे मैं भी काम ही करती थी। करते करते फिर मैंने सोचा चलो यार, ये 4 भाई बहन तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन मुझे पढ़ना है। पता नहीं, ये मुझे पढ़ने की जिद थी तो मैं पढ़ना चाहती थी। तो जैसे मैंने पढ़ने के लिए घर पे बोला तो मम्मी को तो इंटरेस्ट था पढ़ाने में, मुझे पढ़ाना था उनको, क्योंकि 4 भाई बहन चाहे तो भी पढ़ नहीं पा सकते थे, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ करना था। मैं सबसे छोटी थी तो मेरे में एक जिद थी कि मुझे पढ़नी है। तो मम्मी को जैसे मैंने बोला मम्मा मुझे पढ़ना है, मैं इतनी भी समझदार नहीं थी, लेकिन आप सोच सकते हो कि तब भी मुझे इतना था कि मुझे पढ़ना है, मम्मा मुझे पढ़ना है। तो जैसे मैंने मम्मी को बोला करती थी तो मम्मी थोड़ा काफ़ी दिनों तक इग्नोर किया करती थी, क्योंकि उसका कहना था कि अगर मैं आपको स्कूल में भी डालूँ तो कैसे मैं स्कूल में डाल सकती हूँ, क्योंकि हम रहने के लिए फुटपाथ के ऊपर रहते थे। जो मेरी हमारा जो बचपन था दोस्तों, तो हम सब ऐसे फुटपाथ पे रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि फुटपाथ पे रहते, तो मम्मी का एक ही इंटेंशन था कि अरे पढ़ाई अगर करनी है, किसी स्कूल में अगर डालना है तो कहीं तो भी फिक्स एड्रेस होना चाहिए कि वहाँ से मैं स्कूल जा पाऊँ। तो ये जब चीज़ मुझे मम्मी ने बोली, फिर भी तब भी मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है। तब एक ही जिद थी कि मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है। तो तब मम्मी ने बोला नहीं, अब काफ़ी जिद कर रहे हो तो हम कहीं फिक्स ऐसे नहीं रहते, तो बेटा हम कहीं आप कैसे पढ़ोगे बताओ, 4 भाई बहन तो पढ़े नहीं है, तो फिर आप ही क्यों जिद करते हो। तो मैंने बोला नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, मैं हर एक काम कर लूँगी, आप जैसे बोल रहे हो आप ये मत समझो कि मैं स्कूल जाऊँगी तो मैं कोई जिम्मेदारी या जो भी काम मुझे दिया है, जो भी मैं दिन में भले 1 से 2 रुपये 3 रुपये का जो भी काम करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल डस्टबिन होते हैं, तो डस्टबिन में जाओ, डस्टबिन में सुबह निकल जाओ और सुबह जाने के बाद उसमें से जो भी कूड़ा निकलता है तो कूड़े से थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा, प्लास्टिक बोलो या जो भी है, लोखंड बोलो या जो भी चीज़ें जो काम की नहीं होती और लोग फेंक देते हैं, तो वो मैं कलेक्ट कर लेती थी। और वो करने के बाद दोस्तों जैसे भी कुछ पैसे आते थे, मान लो 2 रुपये आ गए, वो ज़माने में 2 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी। मान लो 2 रुपये भी आ गए तो उसमें से मैं 1 रुपया मम्मी को दे देती थी, और 1 रुपये का मैं ये करती थी कि कुछ भी खा लो, जैसे मुझे कुछ खाना है, जैसे मुझे कुछ दुकान से कुछ लेना है या जो भी है मेरा मन करे वो मैं खा सकती थी। तो जैसे 5 भाई बहन थे तो पाँचों लॉयल थे,
कि जो भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो सब हम समझ रहे थे कि पूरी जवाबदारी मम्मी के ऊपर है, तो मम्मी कैसे करेगी। तो हम छोटे भी थे तो हम ये चीज़ समझ रहे थे। तो ये समझते समझते फिर मम्मी ने क्या किया, जैसे बिल्डिंग होती है ना, जैसे मेरी मम्मी बिगारी काम किया करती थी, तो बिल्डिंग के नीचे हमको रहने के लिए दे दिया। तो रहने के लिए जब हम वो बिल्डिंग के नीचे गए तो वहाँ रहने लग गए, तो तब मैंने मम्मी को तब भी जिद की, नहीं मम्मी मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो मम्मी ने बोला आप सुनते नहीं हैं तो चलो स्कूल आपको करा देते स्कूल के लिए। तो घर से थोड़ा डिस्टेंस पे दोस्तों एक कारपोरेशन स्कूल हुआ करती थी। तो कारपोरेशन स्कूल में जैसे मुझे दाखिल करा दिया, एडमिशन ले लिया, आप समझ नहीं सकते मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और मेरे साथ साथ चारों भाई बहन खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं यार ये कुछ तो अलग चीज़ है, अभी स्कूल जा रही है, स्कूल जाने लग गई है। तो आप समझ नहीं सकते, वो बहुत खुशी के दिन थे। और मैं जाने लग गई क्योंकि मेरी जिद थी मुझे जाना ही है, तो मम्मी ने वो करवा दी और मैं बहुत खुशी खुशी स्कूल जाने लग गई। खुशी खुशी जब स्कूल जा रही थी तो स्कूल में खाने को मिलता था और कपड़े मिल जाते थे, कारपोरेशन स्कूल था, और सारे बुक्स वगैरह मिल जाते थे, कुछ नहीं लेना है सब वहीं से मिल जाता था। तो ऐसे करते करते जैसे मैं स्कूल जाने लग गई, तो स्कूल जैसे ही छूटता था दोस्तों, छूटने के बाद सुबह तो मैं वो कर लेती थी, डस्टबिन का जो भी था वो सब क्लियर करके मैं कैसे भी तैयार होके स्कूल के लिए पहुंच जाती थी। स्कूल 12 से 5 बजे तक हुआ करता था। 12 से 5 बजे तक मैं करने के बाद तो अपने जो इमली के पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ के नीचे जितने भी इमलियाँ गिरी हुई रहती है वो इमलियाँ मैं घर लाया करती थी। और घर लाने के बाद क्या करती थी, जैसे स्कूल छूटता है तो एक पेपर या कुछ भी डाल दो, तो स्कूल के बाहर ही उसको ना ऐसे मराठी में बोलते हैं ना, ऐसे वाटा कर दो उसको, अलग अलग इमली के दाने के वाटे करके रख दो। तो वो जब मैं स्कूल छूटने के बाद तुरंत ये चीज़ करती थी, और वो करने के बाद मुझे कभी 1.5 रुपया, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये ऐसे मिल जाते थे। तो कभी अगर एक दिन डस्टबिन भी मैंने वो करने के लिए नहीं गई तो वहाँ से मुझे हो जाता था। तो वो करने के बाद तुरंत घर आती थी और पढ़ाई के लिए लग जाती थी। तो ये करते करते दोस्तों मैंने 9 तक कर लिया। जैसे मैंने 7 भी कंप्लीट किया, 7 कंप्लीट होने के बाद वो स्कूल में हाई स्कूल में जाना पड़ता था, कि जैसे 1 से 7 तक आप समझ सकते हो मेरे पाँव में जूते नहीं थे, स्लीपर या कुछ भी सोर्स नहीं था। अगर बहुत ही धूप होती है तो मैं क्या करती थी दोस्तों, प्लास्टिक की जो थैली होती है वो थैली पाँव में डाल लेती थी, और वहाँ से जाने के बाद आप समझ सकते हो स्कूल में जाके वो थैली बैग में डाल देती थी। और बैग में डालने के बाद वापस दूसरे दिन जब मुझे, क्योंकि शाम के टाइम जब आती थी तो इतनी धूप नहीं होती थी, तो दूसरे दिन वापस तो थैली कहाँ से लाएंगे, कहाँ से मिलेगा। तो वो करते करते दोस्तों ऐसे 7 क्लास तक गई। तो मैडम ने बोला जैसे हाई स्कूल में दाखिल होना था वो स्कूल वाले ही करा देते थे, तो उन्होंने बोला कि आप अभी 7 से 8 में 8 स्टैंडर्ड में जा रहे हो, तो कभी फेल नहीं हुई, कुछ नहीं, सारी चीज़ें सब अच्छे से है। कभी एक बार भी किसी की शिकायत नहीं हुई कि अरे आपकी बच्ची पढ़ नहीं रही है। कभी कभी मम्मी को शिकायत का मौका नहीं दिया, ना मम्मी को कभी स्कूल आने दिया कि चलो आपकी बच्ची ने ये कर दिया वो कर दिया, पूरे मन से दिल से। और सब भाई बहन भी खुश, कि उनको लगता था कि चलो हम ही स्कूल जा रहे हो, ऐसी उनकी फीलिंग्स रहा करती थी। तो वहाँ से जब उन्होंने बोला कि 8 स्टैंडर्ड में जाना है तो आपको पाँव में स्लीपर तो कंपलसरी है, आप जूते ले लो। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे मैम ने बोला है तो मुझे जूते चाहिए या स्लीपर जो भी है मुझे दिला दो। तो तब वो कुछ तो 8 या 10 रुपीज़ की आती थी। तो मैं मम्मी को ज़्यादा तंग करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं देख रही थी घर की सिचुएशन कैसे थी, और अगर तंग भी करूँगी तो मुझे ही पढ़ना था। और जिद थी मुझे कि मुझे पढ़ना ही है और कुछ भी करके मुझे स्कूल जाना है। अगर मैं शिकायत करने लग जाऊँगी, मम्मी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो मम्मी बोल देती कि नहीं बेटा मत जाओ स्कूल, या बोल देती थी कि अरे यार मैं इसके लिए, उसको दुख होता था कि मैं इसके लिए नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसको कभी कुछ नहीं बोला करती थी, जैसे वैसे मैं चला करती थी। जैसे फ्रेंड्स लोग थे, फ्रेंड्स लोगों को ऐसा लगता था कि अरे क्या है, जैसे उनको खेलना पसंद है, हर एक चीज़ पसंद है, तो सब मेरे मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे पढ़ना है, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे किसी हाल में पढ़ना है दोस्तों। तो ना मुझे खेलने को मिल रहा है तो मैं दुखी थी, कुछ भी नहीं था, मैं खुश, एकदम खुश, खुद में खुश रहा करती थी। ऐसे करते करते मैं जब 8 स्टैंडर्ड में गई तो मुझे जूते चाहिए थे,
तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे जूते लेने, तो मैंने 3-4 दिन के पैसे इकट्ठे कर लिए और वो स्लीपर ले ली। स्लीपर लेने के बाद दोस्तों जैसे मैं स्लीपर लेके स्कूल गई तो 1-2 महीने में मेरी वो स्लीपर गुम हो गई। गुम होने के बाद मैंने मैम को बोला, जैसे मैम पनिश केयर करती थी कि नहीं एक्यूरेट यूनिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि हाई स्कूल था। तो मैंने मैम को बोला मैम मेरे पास से ना अभी जूते नहीं रहे, तो मैं जूते नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो मुझे डर था कि कहीं मुझे स्कूल से ना निकाल दे, मुझे ऐसा ना बोल दे कि स्कूल में आप मत आओ कल से। तो मैंने खुद से जाके मैम को बोला, उनका ध्यान नहीं था मेरी तरफ, फिर भी मैंने खुद से जाके बोला मैम ऐसे ऐसे है तो मेरे पास जूते नहीं है तो मैं अभी क्या करूँ। तो सारी फ्रेंड्स लोग हंसते थे मेरे ऊपर, मजाक किया करती थी, अरे आप अभी इतने बड़े हो गए हो फिर भी बिना जूते के आते हो। फिर भी मुझे कुछ नहीं लगता था ना, मैं घर पे कभी जाके मम्मी को बोलती थी कि स्कूल में ऐसा बोल रहे ऐसे बता रहे, कभी दुख नहीं लगता था क्योंकि जिद थी पढ़ना है और पढ़ाई करनी है। ये करते करते दोस्तों मैंने 9th क्लास भी पास कर ली। 9th क्लास तब तक जूते नहीं थे, बिल्कुल जूते नहीं थे और कुछ नहीं, बस खुश। अगर किसी को मेरे से बात करना पसंद नहीं है तो मैं खुद से उनसे बात नहीं करती थी, खुश थी। ऐसे हम करते करते मैंने 9th भी पास कर लिया और अभी 10th में गई। 10th में गई तो आप समझ सकते हो कि बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो एक डर था मन में कि अरे बोर्ड के एग्ज़ाम। उस टाइम पे ना अभी के बोर्ड के एग्ज़ाम से दोस्तों वो तब के एग्ज़ाम काफ़ी अलग थे, क्योंकि जब मैं 10th में थी ना तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी रहता था ना, तो एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट रहते थे, 2-2 पेपर रहते थे, बिल्कुल गैप नहीं थे। अभी मैंने जैसे देखा है कि 10th के एग्ज़ाम में 1-1 दिन का गैप है या 2 दिन का गैप हुआ करता है, तब ऐसे बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो आपको कंटिन्यू होता था कि एक दिन में भी 2 पेपर देने पड़ते थे। तो जैसे मैं 10th में गई तो एक ही चीज़ थी, ना मुझे इंग्लिश आती थी ठीक से ना मैथ्स आता था। ये 2 टॉपिक थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। तब मैं क्या करूँ, अभी तो मैं जो 10th में गई हूँ तो मुझे ये 2 टॉपिक का तो प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मेरी जो फ्रेंड्स है वो ना क्लास में जाती थी, ट्यूशन क्लास में, मोहलकर मैडम करके थी वो, मैडम मोहलकर करके उनका नाम था। तो उनके क्लास में मैंने कैसे तो मेरी फ्रेंड्स को बोला एक काम करो ना, मैं मैम से मिलना चाहती हूँ, मुझे लेके चलो। तो उनके साथ मुझे लेके जाना भी कुछ हद तक उनको पसंद नहीं रहता था। तो मैंने क्या किया, चुप से मैंने 1-2 दिन ऐसे ही गवा दिए, तो वो मुझे लेके नहीं गई। तो मैं चुप से उनके पीछे गई, उनको फॉलो किया है कहाँ पे जाती है, और मैंने वो मैम का वो जहाँ पे क्लास के लिए मेरी फ्रेंड्स जाती थी वो मैंने देख लिया। तो ये सब होने के बाद, इनका क्लास होने के बाद मैं चुप से, ये जब घर आ गई सारी फ्रेंड्स, तो मैं वो मैडम के पास गई। तो मैंने बोला मैडम ऐसा ऐसा है, तो मुझे मैथ्स और इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं कैसे करूँ मैम, मुझे पढ़ना है। तो ये 2 सब्जेक्ट अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो थोड़ा दिमाग में फेर था कि मैं फेल भी हो जाऊँगी। तो बोर्ड का एग्ज़ाम आप समझ सकते हो दोस्तों, ऐसा हुआ करता था जैसे कोई बोलते ना एक डर, बोलते ना एक काफ़ी हद तक डर हुआ करता था। तो मैंने बोला नहीं, तो मैडम को मैंने रिक्वेस्ट की। तो मैम बोली, वो काफ़ी अच्छी मैम थी, मोड़कर मैडम करके थी, बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। मैं जो भी हूँ ना आज, उनकी शुक्रगुजार मैं जितना उनके लिए बोलूँ ना उतना कम है। तो उन्होंने क्या किया, तो वो बोले ये देखो बेटा, मैं आपको ना ये 2 सब्जेक्ट, क्या मैं सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगी आपको, लेकिन क्या है ना, वो थे ब्राह्मण लोग, तो उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो भी स्कूल में प्रिंसिपल ही थे और ये मैडम घर में क्लासेस लेती थी। तो उन्होंने मुझे बोला देखो मैं ना आपको पढ़ा दूंगी, पढ़ाने में कोई नहीं है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना फीस की दिक्कत है या पैसे की दिक्कत है, तो ये ना थोड़ा सा ना समझ के नहीं लेंगे, जो सर थे ना वो समझ के नहीं लेंगे। तो मैं बोलूँ मैम मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोले कुछ नहीं, आप एक काम करो, आप जब क्लास के लिए आते हो ना तो थोड़ा जल्दी आया करो। तो मैंने बोला क्यों मैम, क्यों जल्दी आना है। नहीं, आप ऐसे दिखाना कि घर में आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे पोछा लगा रहे हो या थोड़े बर्तन है वो मांज रहे हो। तो ये जैसे ही मैडम ने बोला दोस्तों, मेरी जो खुशी थी ना, खुशी मेरी 4 गुना बढ़ गई थी कि यार इतना ही करना है, बस घर में पोछा लगाना है, वो बर्तन धो देने, और ये मुझे मैथ्स और इंग्लिश के दोनों टॉपिक सिखा देगी। तो मैं तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो मुझे आप बोले दूसरे दिन से आप आ जाओ। दूसरे दिन मैं गई तो मैडम ने मुझे अंदर लिया और सर को भी बुलाया। तो बोले ये शांति करके लड़की है, ऐसे ऐसे, तो थोड़ा इसके घर पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा अपने घर पे काम कर लेगी और इसको कुछ नहीं सिखाना है, थोड़ा जो इंग्लिश और मैथ्स है ना
तो ये 2 टॉपिक सिखा देने। तो सर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो अंदर चले गए। तो मैडम ने मुझे इशारा किया और बोले आप बैठ जाओ। तो बैठने के बाद दोस्तों मैं रोज का मेरा फिक्स था, डस्टबिन भले ही मैं एक दिन जाऊँ नहीं जाऊँ, 1 घंटा पहले मैं डस्टबिन, वो बोलते ना कचरा कुंडी बोलते ना, वो ढूंढने जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन मैं क्लास के लिए पहले पहुँच जाती थी, क्योंकि मुझे 2 टॉपिक कंप्लीट करने थे। ये करके मुझे स्कूल जाना था, तो उसके पहले मुझे पोछा लगाना था, झाड़ू लगाना थे, बर्तन धोने थे। लेकिन वो इतनी अच्छी मैडम थी ना, वो सिर्फ मुझे नाम के लिए करवाती थी कि वो सर देख रहे हैं, या जो जिस दिन सर घर पे नहीं है ना, वो मुझसे कुछ नहीं करवाती थी। इतनी अच्छी मैडम थी वो मुझे समझ के ले रही थी कि, और मुझे वो एक ही बात बोलती थी, आप ना बहुत होशियार हो, अब बाकी बच्चों से ना बहुत होशियार हो। तो मैं इतना समझ नहीं पाती थी, अरे इतने सबके माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए हर एक को सपोर्ट करते हैं, और मैं कैसे पढ़ाई में अच्छी हो सकती हूँ। तो मैं ध्यान नहीं देती थी। ऐसे करके दोस्तों मैंने 10th का एग्ज़ाम दे दिया। 10th का जब एग्ज़ाम दिया ना, तो मेरी जैसे 6 फ्रेंड्स थी, तो उस दिन हमारा रिजल्ट लगना था। तो ये 4-5 पहले पहुंच गई रिजल्ट लाने के लिए। तो मैंने एग्ज़ाम देने के बाद तो एक जन घर आ रही थी, तो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। मैं रास्ते में मिली उनसे, तो मैं बोली, मेरे साथ ना मम्मी आई, ना पापा आए, ना भाई आए, ना कोई आया। पापा तो साथ में रहते ही नहीं थे। तो मैंने मम्मी को भी नहीं बोला कि मेरा रिजल्ट है, चलो, न कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो क्या ध्यान देगी बताओ। तो मैं गई, तो ये मुझे रास्ते में मिली 3-4। तो बोले अभी हमारा तो रिजल्ट आ गया है, बोले अभी जाओ, आपने क्या किया वो देख लो जाके। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं गई रिजल्ट लाने गई दोस्तों। तो मैम ने बोले अरे राठौड़ अंदर आ जाओ। तो मैं गई, तो बोले जाओ, भागते जाओ, अभी आप घर पे जाके पेड़े लेके आओ। तो मैं बोली अरे भागते घर पे जाओ, पेड़े लेके आओ, मैम क्या हुआ? तो अरे जाओ तो आप पेड़े लेके आओ। तो मैंने देखा मेरी कोई फ्रेंड्स के हाथ में पेड़े नहीं थे, तो ये मुझे क्यों बोल रही है कि जाके पेड़े लेके आ जाओ, पेड़े लेके आ जाओ। मैं कहाँ से पेड़े ला के दूँ? अभी घर पे जाऊँगी और मम्मी को बोलूँगी पेड़े चाहिए, मैडम पेड़े मांग रही है। तो पता चला मम्मी मुझे वापस से भेजे ही ना, घर से भेजे ही ना, रुक जा, जब पैसे आएंगे तब पेड़े ले लेना और जाना। और तब भी कुछ दुकान से पेड़े मिल जाते थे, ऐसे बर्नी में भरे हुए रहते थे, वो पेड़े में से पेड़े लेने थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं पाई, मैं वहाँ से हिली नहीं। सब रिजल्ट ले रहे थे, कोई नाराज़ हो रहा था, कोई खुश हो रहा था। मैं डोर के बाहर ही खड़ी रही, क्योंकि मुझे पेड़े लाने कोई जाना नहीं था, मुझे पेड़े देने नहीं थे मैडम को। तो मैं खड़ी रही, तो 1-2 जन सच में पेड़े लेके आए, 1-2 जन पेड़े लेके आए। तो उनको मेरे क्लास में ही थे, मैं जानती थी। तो मैंने पूछा बताओ तो आप पेड़े लेके जा रहे हो, मैडम क्यों पेड़े मांग रही है? अरे जो पास होते ना उन्हीं से मैडम पेड़े मांग रही है। तो मुझे ना, आप समझ नहीं सकते, खुशी के मारे ना ऐसे क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ये समझ गई थी मैं कहीं ना कहीं पास हो गई हूँ। तो अभी मैडम ना पेड़े मांग रही, मैं दोस्तों ऐसे भागते गई घर पे गई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैडम है ना, जो बच्चे पास हो रहे हैं ना, तो उन्हीं से पेड़े मांग रही है, और मैडम ने ना मुझसे पेड़े मांगे, तो आप मुझे कैसे भी करके पेड़े दिला दो, मुझे कैसे भी करके पेड़े दिला दो। मम्मी बोली आप परेशान मत करो, अभी अपने पास पेड़े देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप एक काम करो, आप कल जाके वो ले लो। मम्मी ऐसे नहीं हो सकता था ना, मेरी खुशी कहीं नहीं रुकी। तो मैं मम्मी को मैंने छोड़ दिया, वहाँ से मैं क्लास में भागी, जो मोड़कर मैडम बोलते ना उनके पास गई। तो जैसे मैडम ने मुझे देखा तो बोले शांति आप आज रिजल्ट है, सबको पता रहता था रिजल्ट कैसे पता ही होता है। तो मैडम बोली हाँ अंदर आप पास हो गई हो ना। मैंने बोला मैम अभी तो रिजल्ट मोबाइल पे दिख जाते हैं, सारी चीज़ें समझ आती है, तब ऐसे कुछ नहीं समझ आता था, जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आता है दोस्तों, रिजल्ट समझ नहीं आता था। तो मैडम को बोला मैडम मुझे पता नहीं मैं पास हुई हूँ फेल हुई हूँ, लेकिन मैडम ने बोला है, कुलकर्णी मैडम ने बोला कि पेड़े लेके आओ। तो हाँ तो आप पेड़े लेके नहीं आए? तो मैं बोली मैडम मुझे नहीं पता है, अब मेरे पास पेड़े नहीं है, तो आप मुझे पेड़े दे दो, आप मुझे पेड़े दे दो। तो मैडम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई, मैडम की हंसी नहीं रुकी। तो उन्होंने सर को भी बुलाया, ये देखो पागल की, इसको मैडम ने पेड़े मांगे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि कैसी सिचुएशन होगी घर की। उस सिचुएशन में भी अगर मुझे ये समझ आ गया कि मैं 10th पास हो गई हूँ, तो बस यार दुनिया वहीं के वहीं, सब कुछ बोलते ना, मैं आसमान में उड़ रही थी। तो फिर मैंने, सर आ गए, सर ने बोला एक काम करो आप यहीं रुको, मैं पेड़े लेके आता हूँ। सर गए, मैं 15-20 मिनट तक बैठी रही, सर आए,
तो मैंने बोला सर मैं ना वापस आके ना पेड़े नहीं दूंगी, आप इसी में से पेड़े ले लो। नहीं नहीं बोले, आप जाओ पहले मैडम को पेड़े दे के आओ, फिर हमारे पास आओ। दोस्तों पाँव में तो जूते नहीं थे, ऐसे ही भागी स्कूल गई और मैंने मैडम को बोला मैडम ये लो पेड़े। तो बोले शांति आपको पता है आप है ना 10th पास हुए हो। मैं बोली मैम, इतना रोई मैं दोस्तों, इतना रोई, वो खुशी है ना किसको गले लगाओ, आगे पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। तो मैंने मैम के पहले पाँव छुए और वो रिजल्ट लिया। ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे रिजल्ट में ना, काफ़ी कम परसेंटेज है, सिर्फ मुझे आए थे 52%, 52। लेकिन मेरे लिए ना वो 100% से ज़्यादा थे। तो मैंने पेड़े दे दिए, मैम से रिजल्ट ले लिया। तो मैडम ने काफ़ी तारीफ की कि हर एक चीज़ वो जानते थे मेरे घर की सिचुएशन। वहाँ पे सब बच्चों को बोल रहे थे कि देखो शांति पास हुई है, और देखो ऐसी सिचुएशन की जिनके पाँव में जूते नहीं, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं हुआ करते थे, वो देखो लड़की आज पास हुई है। तो वो सब बोल रही थी, लेकिन मुझे सुनाई देना बंद हो गया था। कैसे भी करके मुझे घर जाना था। मैं भागी, घर भागते गई। तो मम्मी के पास गई, मम्मी देखो मेरा रिजल्ट में 10th पास हो गई। तो मम्मी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो आजू बाजू की सारी जो लेडीज़ थी वो सारे इकट्ठे हो गए। तो बोला अरे लड़की पास हुई है, तो भाभी आप खुश ही नहीं हो, मम्मी को बोल रही थी। तो बोली हाँ पास तो हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि अरे मेरी बाकी फ्रेंड्स ना कोई मुझे आई नहीं, दिख ही नहीं रही थी। वो जो 5 की 5 थी ना दोस्तों, फेल हुई थी। मुझे उनका भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम पे पढ़ाई करना, उनके माँ बाप पीछे लगना। और मैं पढ़ाई कैसे करती थी पता है दोस्तों, मेरे घर में ना आप केरोसिन के दिए बोलते हैं ना, चिमनी बोलते हैं हम मराठी में उसको, चिमनी बोलते हैं, जो रॉकेल से बनती थी, वो चिमनी हुआ करती थी। तो और पढ़ने के लिए ना घर में दिया नहीं, लाइट नहीं थी तब। काफ़ी लोगों के घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना उनके ही घर पे लाइट हुआ करती थी। जैसे हमारे जैसे लोग हैं तो उनको रहने के लिए बराबर से घर नहीं है, तो लाइट कहाँ से होगी। तो मैं क्या करती थी कि जैसे रास्ते पे लाइट, खंबे के ऊपर लाइट लगी हुई रहती ना, वो खंबे के नीचे बैठ जाती थी। और जितने टाइम तक लाइट चलती है ना, उतने टाइम तक मैं पढ़ाई करती रहती थी। एक टाइम के बाद वो लाइट भी बंद हो जाती थी, लेकिन मुझे टाइम फिक्स था कि इतने टाइम में मुझे यहाँ पे पढ़ना है। और जैसे ये सारे ट्यूशन के लिए वहाँ जाते थे, तो वहाँ पे लाइट तो हुआ करती थी, बच्ची आप प्रॉपर पढ़ाई करती थी, हर एक चीज़ प्रॉपर से किया करती थी। तो मेरे घर पे चिमनी थी, वो चिमनी के दिए से मेरी पढ़ाई इतनी नहीं हुआ करती थी। तो मैं वो जो पोल होते हैं ना, जो रास्ते पे पोल, एक पोल फिक्स रहता था मेरा। ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई पोल के नीचे बैठ जाऊँ, जहाँ पे मुझे प्रॉपर बैठने के लिए मिला करता था, वो खंबे के नीचे मैं बैठ जाती थी, प्रॉपर पढ़ाई करती थी। कोई दुख नहीं, किसी बात का कुछ नहीं कि अरे मैं देखो बाकी लड़कियां ऐसे पढ़ रही हो और मैं खंबे के नीचे बैठी हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं है। आज समझ सकते हैं दोस्तों, एक ये जिद, मुझे आपको सिर्फ यही बोलना कि एक ये जिद। आज लड़कियों के पास कितनी फैसिलिटीज़ है, आज लड़कियों के पास मोबाइल है, माँ बाप जो भी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छे पढ़े। उनके माँ बाप का एक ही मोटो है, सारी सुख सुविधा बच्चों को दी है। फिर भी बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो। आप अपने माँ बाप अपनों से क्या चाह रहे हैं बताओ। अपने माँ बाप सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। उनको आपसे क्या होप चाहिए, आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। अगर वो ज़माने में ये सारी सुविधा न होते हुए भी अगर मैं पढ़ाई कर सकती हूँ और मैं आज यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आपके माँ बाप आपके लिए इतनी ही मेहनत कर रहे हैं और आपसे क्या होप कर रहे हैं। आप हर एक चीज़ करो, हर एक चीज़ करते करते दोस्तों पढ़ाई ज़रूर करो। पढ़ाई करनी क्यों ज़रूरी है, अगर आपके पैरों पे आपको खड़ा होना है। एक आरजे कार्तिक बोलते ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा हर कोई करना चाहे आपके जैसा। ऐसा करो कि आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर ऐसे गुरूर हो कि मेरे बच्चों ने किया है यार, मेरे बच्चों ने करके दिखाया है। आपके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं, हर एक सुविधा है आपके पास, मोबाइल है, हर एक चीज़ है। वो ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था दोस्तों। तो वो करते करते मैंने 10th पास कर ली। तो जैसे मेरी मम्मी नाराज़ थी, तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी आप, मैं देख रही हूँ, देखो ना आप बिल्कुल नाराज़ हो, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, बताओ ना क्या हुआ है। तो मम्मी ने बोला, बेटा आप पास तो हो गए हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक की पढ़ाई कारपोरेशन स्कूल से थी तो फ्री में थी। अभी आप बोल रहे हो 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, आप यहीं से पढ़ाई छोड़ दो और आप कहीं पे भी काम के लिए जैसे आप कर रहे हो वैसे से कुछ अच्छे काम देख लो। तो मैं बहुत नाराज़ हो गई।
नाराज़ हो गई, लेकिन मैंने तब मम्मी को समझाना सही नहीं समझा। 1-2 दिन वापस से जाने दिया। मैंने बोला मम्मी आप है ना मुझे सिर्फ सपोर्ट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ 11th के लिए एडमिशन करना है, बस मुझे करना है मम्मी। मुझे पता है कि पढ़ाई के लिए पैसा लगना है, हर एक चीज़ करनी है, तो मैं करूँगी, मैं जॉब करते करते मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैंने कैसे कैसे करके मम्मी को कन्विंस किया दोस्तों। इतनी खुश थी मैं, आप सोच नहीं सकते। तो मैंने मम्मी को जब ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप कुछ मत करो, मैं समझ सकती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है मम्मी, सिर्फ मुझे सपोर्ट करो। तो और आप विश्वास नहीं करोगे, मम्मी की हैसियत रहे ना रहे, लेकिन मम्मी ने जो मुझे आत्मिक सपोर्ट बोलते हैं ना कि नहीं बेटा करो, कुछ नहीं, वो मम्मी का कॉन्फिडेंस भी मेरे साथ बढ़ गया था। उस टाइम पे अगर मैं मेरी हिम्मत नहीं दिखाती ना दोस्तों, तो मैं मम्मी के साथ, हाँ नहीं मम्मी सही बोल रही है, नहीं, तब भी टाइम मेरी जिद 4 गुनी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं 10th पास हो चुकी थी और मुझे पढ़ना था। घर में दिया रहे नहीं रहे, पैसा रहे नहीं रहे, मुझे पढ़ना है और आगे जाना है। तो मैंने दोस्तों 11th में एडमिशन लिया, मम्मी को साथ लेके गई, एडमिशन कराया। एडमिशन मैंने जीजा माता स्कूल में कराया, जो लड़कियों का स्कूल था। वहाँ जब मैं पढ़ने के लिए गई तो पहला टारगेट था कि फ़ीस भरनी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं करूँगी। तो मम्मी बोली आप कैसे करोगे? मैं बोली मम्मी मैं कर लूँगी। तो दोस्तों मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती थी। 7 बजे घर से निकलने के बाद मैं 1:30 से 2 बजे तक स्कूल में पूरी पढ़ाई कंप्लीट करती थी। वो करने के बाद मैं 2 बजे शार्प जॉब के लिए पहुंच जाती थी। मैं एक छोटा शॉप था, एक ऐसे बोलते ना एक्सेसरीज़ की शॉप थी, तो वो शॉप में मैं काम के लिए लग गई। तो वो मुझे महीने का सिर्फ 800 रुपये देते थे। तो मैंने एक छोटी सी साइकिल ले ली, मीन्स ऐसे आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो लेडीज साइकिल थी, ऐसे पुरानी सी थी, वो मैंने ले ली। हर एक चीज़ खुद ब खुद, खुद में हिम्मत आती जा रही थी, जैसे मेरी जिद बढ़ती जा रही थी तो हिम्मत भी ऐसे बढ़ रही थी। तो मैंने साइकिल ले ली। साइकिल लेने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। जॉब करते करते दोस्तों मैं खुद की फीस से लेकर हर एक चीज़ करते करते मैं रात को 9:30 बजे घर आया करती थी, क्योंकि जॉब था मेरा 2 बजे से रात को मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक जॉब करना था। वहाँ से मैं 9 बजे तक घर पे पहुँच जाती थी। और पहुँचने के बाद थोड़ी घर की सिचुएशन धीरे धीरे, जैसे भाई बहनें भी बड़ी थी तो हर एक चीज़ चलती जा रही थी, तो वो चीज़ मेरे लिए अलग हो गई थी। और ये चीज़ एक जुनून बोलते हैं ना दोस्तों, जुनून कि पढ़ना है, जाना है, करना ही है, एक जुनून था। ये जुनून जिस दिन आप में आएगा ना, कि मम्मी बोले ना बोले, कभी मेरे मम्मी ने मुझे बोला नहीं कि आप पढ़ो, आप पढ़ने के लिए बैठो, उसको उसका ही नहीं होता था दोस्तों। वो मुझे कब बोलेगी पढ़ो, मैं पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मुझे पढ़ना था। तो ये करते करते दोस्तों मैंने 11th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया। 12th में भी बोर्ड का एग्ज़ाम था, मैंने कॉमर्स साइड ली हुई थी। मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और मैं 68% से पास हुई। तब भी आप सोच सकते हो कि चीज़ें इतनी चेंज हो गई थी, मैं खुद में एक स्ट्रॉन्ग बन गई थी। ये पढ़ते पढ़ते मैंने जब 12th भी कंप्लीट किया तो मेरी मम्मी की उस दिन जो खुशी थी ना, मेरी भाई की बहनों की, एक अलग थी। नहीं यार, इसको कुछ तो करना है और ये इसकी जिद की वजह से यहाँ तक आई है और इसको बनना है। तो वो करते करते दोस्तों मैंने मेरी कॉलेज भी कंप्लीट कर ली। करते करते आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, ये मेरी मम्मी की वजह से हूँ, मेरे भाई बहनों की वजह से हूँ, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, हर एक चीज़। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी वो मेरी खुद की जिद। अगर आप में जिद होगी ना दोस्तों, जैसे आज लड़की हो या लड़का हो, मैं तो ज़्यादा करके लड़कियों को समझाना चाहूँगी, आप हर एक चीज़ करो, करते हुए पढ़ाई ज़रूर करो, खुद के पैरों पे खड़े हो। आज मैं जॉब करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर बनते हुए भी अगर मैं इतनी स्ट्रांग बनी हूँ ना, तो यह हिम्मत सिर्फ मेरी जिद की वजह से ही है। तो आप भी खुद बन सकते हो। हर एक में शांति है, हर एक में जिद है। वो जिद को जानो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो। आज आपके माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाह रहे, इतना ही चाह रहे कि आप पढ़ो, कुछ तो बनो। आपके लिए हर एक चीज़ आपके पास है, हर एक चीज़ आपके पास है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? पहले जैसे कोई चीज़ ही नहीं है, सुख है, सुविधा है, हर एक चीज़ है। पढ़ो खुद के लिए। और मम्मी पापा बोल रहे हैं, उनमें ना उनकी दोस्तों इतनी भी कुछ चीज़ नहीं है। जैसे मैं कुछ चीज़ों के लिए अगर मैं जिद करूँ ना, तो मम्मी एक मेरी बोला करती थी कि आप जब एक माँ बन जाओगी ना,
तो आपको मेरी फीलिंग समझ आएगी। मैंने कभी मम्मी को हर्ट किया हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी किस चीज़ के लिए मैंने जिद कर ली हो तो वो चीज़ मुझे याद है। तो मम्मी बोलती थी आप मम्मी बन जाओगी ना तो तब आपको पता चलेगा। तो आज मैं, आपने देखा होगा, मैं एक बेटे की मम्मी हूँ। तो दोस्तों मैं तब समझ पाई कि नहीं यार, मैं कोई भी माँ बाप हो कभी बच्चों के लिए गलत नहीं बोलते। ऐसे नहीं कि आप खड्डे में गिरो, तब वो सब अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है। क्योंकि हमें ना हर एक चीज़ को ना एक गलत तरीके से सोचना समझना चालू कर दिया है कि मम्मी पापा बोल रहे तो गलत बोल रहे। कोई मम्मी पापा किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, तो उनका रिस्पेक्ट करो दोस्तों। आज मैं जॉब करती हूँ, आज एक मैं सिंगल मदर हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी हुई हूँ, तो ये सिर्फ मेरी पढ़ाई की बदौलत है, मेरी जिद। अगर मैं बचपन में जिद ना करती ना, तो जैसे अभी कुछ मेरी फ्रेंड से है, तो वो कहीं जॉब के लिए जाती है ना, तो जॉब के लिए जाती है तो वहाँ पे उनको पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या है, तो वो बोलती है कोई 10th है 12th है। तो वो तब सोचती है कि अरे यार, शांति जैसे आज जॉब कर रही है, आज मैं एक अच्छे कंपनी में काम के लिए हूँ, काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो आज मुझे मंथली 40,000 सैलरी है, मैं 40,000 महीने का कमाती हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ जो है ना, जब उनको कहीं पे बोला जाता है ना कि महीना 10,000 मिलेगा 12,000, तो वो सोचती है कि अरे यार, तो मैं पढ़ाई करनी ज़रूरी थी ना। तो ये चीज़ वो जब उनको सैलरी अगर सामने से कोई कम बोलता है ना, तो वो सोचती है कि नहीं यार, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सैलरी ज़रूर मिलती थी, शांति के जैसे हम बन सकते थे। शांति के जैसे हर कोई बन सकता है, लेकिन ये तब नहीं बन सकते कि जब आप खड्डे में गिर जाओ। खड्डे में गिरोगे तभी बनना, ऐसे नहीं है। खड्डे में गिरने के पहले दोस्तों आप बन सकते हो, और ये चीज़ आप खुद कर सकते हो, किसी ने आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप 40,000 कमा सकते हो। कई लड़कियां, और आप मुझे बताओ लड़कियां किस चीज़ में कम है? किसी चीज़ में कम नहीं है, किसी चीज़ में कम नहीं है। तो हर एक में शांति है, हर एक में जिद है, तो उसको ढूंढो और लाइफ में पढ़ाई ज़रूर करो। पढ़ाई करके खुद के पैरों पे खड़े रहो। और मम्मी पापा का जो बोलते ना, एक फकुर महसूस करते हैं मम्मी पापा कि हमारे बच्चे ऐसे बनते। जैसे मेरी माँ को मेरे ऊपर बहुत चीज़ प्राउड फील करती है, तो वैसे अपने मम्मी पापा को भी प्राउड फील कराओ। और लाइफ में कब चीज़ कौन सी आ जाए पता नहीं है ना दोस्तों, कि मान लो शादी हो गई, पता नहीं सिंगल मदर बन के जीना पड़े, या कोई रोल आप खुद के पैरों पे खड़े हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे अब पता चलता है कि वो चीज़ मैं बनी हूँ, इसलिए आज मैं रिलैक्स हूँ। वो चीज़ मैं बनी नहीं होती ना, आज मैं 8,000 10,000 इसमें मैं खुद सेटल क्या होती, बच्चे की पढ़ाई क्या कराती थी और क्या चीज़ क्या करती थी, बताओ। मैं किसी को हेल्प नहीं कर पाती हूँ, आज मैं 10 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग बनी हूँ। यही चीज़ आपने करनी है। मस्ती करो, एंजॉय करो, फुल टॉस, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों पढ़ाई ज़रूर करो, और माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और वो क्यों बोल रहे हो समझो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो आई होप यहीं पे मेरा मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक ध्यान में रखना कि जिद करनी है, जिद अच्छी चीज़ों की करनी है, और अच्छी चीज़ की जिद करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। बाय बाय, सी यू।